बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इतने फंड्स आए, किधर गए, कहां खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट में न्यू बालाकोट सिटी ज़लज़ला मुतासरीन केस की समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी केपीके और सेक्रेटरी रिलीफ वर्क के केपीके को तलब कर लिया। अदालत ने आर्थिक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एरा से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने पूछा, बताया जाए ज़लज़ला ज़दा इलाकों में मुतासरीन की बहाली की कितनी रकम इकट्ठी हुई, कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर से हासिल फंड से कितनी रकम खर्च हुई। एरा बताए कि ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स में बाकी कितनी रकम मौजूद है। ज़लज़ला मुतासरीन की बाकी मानदा फंड्स किस इदारे के पास हैं। चीफ सेक्रेटरी भी ज़लज़ला मुतासरीन के फंड से मुतालिक अलग तहरीरी जवाब दें। एरा डायरेक्टर ने बताया कि एरा ने बालाकोट मानसहरा में मुतासरीन की आबादकारी के लिए तरक्याती मनसूबों पर 205 बिलियन खर्च रुपए किए। जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या 205 अरब की रकम खर्च करने का ऑडिट हुआ। एरा अपनी रिपोर्ट के साथ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी जमा करवाए। ज़लज़ला 2005 में आया, मुतासरीन की बहाली के लिए 18 सालों से दायरे में घूम रहे हैं। ज़लज़ला मुतासरीन को न्यू बालाकोट सिटी का सब्ज़बाग दिखाया गया। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इतने फंड्स आए, वो फंड्स किधर गए, कहाँ खर्च हुए। 3 रुकनी बेंच ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पाक फिजाइया का दूसरा तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के लिए रवाना। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पाक फिजाइया का दूसरा C-130 तैयारा PAF-20 लाहौर से खेमा, कंबल और दीगर अशिया ज़रूरिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हो गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फिजाइया का C-130 हरकुलिस तैयारा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से ज़लज़ला मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ। तर्जुमान का कहना था कि पाक फिजाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा को वजारत ख़ारजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सफारतखाने के दामन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शेख रशीद राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। वफाकी पुलिस ने शेख रशीद को इस्लामाबाद कचहरी में हथकड़ी लगाकर पेश किया, जहां केस की समाअत के दौरान अदालत ने पुलिस से इस्तफ्तार किया क्या पहले राहदारी रिमांड की इस्तदा की। इस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले नहीं की। शेख रशीद के वकील अली बुखारी ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हाल ही में शेख रशीद के राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी। शेख रशीद जेल में है, कहीं बाहर नहीं जा सकते। वकील अली बुखारी ने शेख रशीद के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत की, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने राहदारी रिमांड से मुतालिक दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर हैं, उनको मरी की अदालत में पेश करना है। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शेख रशीद को 1 दिन की राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने शेख रशीद को कल 2 बजे मुतल्लका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। पीटीआई के MNAs को डिनोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई MNA रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। पीटीआई अरकान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। अदालत ने 43 अरकान असम्बली को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया और 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुकम सानी रोक दिया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 जनवरी को पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। पंजाब में आम इंतखाबात की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के हवाले से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 9 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हल्कों का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी न होने से हल्के के वोटर्स का इस्तेकाक मशरूह हो रहा है। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की तहलील के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न करके आइन से इनहराफ कर रहा है।
साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का अजरा जमहूरी असास है। आइन के आर्टिकल 105 के बरअक्स गवर्नर बदनीयती की बना पर इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर रहा। अदालत इलेक्शन कमीशन को पंजाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के तारिक रशीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर इलेक्शन कमीशन मुल्तान के दफ्तर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आपस में लड़ पड़े। लड़ाई के दौरान इलेक्शन कमीशन का दफ्तर मैदान जंग बन गया। शदीद गालम गलोच, ईंटें, डंडे और गमलों से एक दूसरे पर आजादाना वार करते रहे। दोनों तरफ से काफी कारकुन जख्मी हुए। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कारकुनों को बहुत मुश्किल से बचाया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की, लेकिन दोनों पार्टियों के शोर और नारेबाजी की वजह से आमिर डोगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके। इसके बाद मलिक आमिर डोगर वापस कारकुनों के साथ अपने डेरे पर पहुंचे, जिसके फौरी बाद पंजाब पुलिस की भारी नफरी उन के मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार करने के लिए डेरे का घेराव कर लिया, जिस पर तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर और तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनों ने डेरे से बाहर आकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। गिरफ्तारी की वजह से कारकुनान में शदीद गम और गुस्से की वजह से चौक डेरा अड्डा ब्लॉक कर दिया, टायर जलाकर एहतजाज शुरू कर दिया गया और नारेबाजी भी की। मलिक आमिर डोगर को रिहा करो। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज़।